आज़ाद डिजिटल चकवाल से मैं हूं जाहिर महमूद। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं चकवाल के एक नवाही गांव ढोक मियां मेहर में, जहां पर 1972 का फैंसी बर्ड्स पालने का जो शौक है वो भरपूर जवान हो चुका है। कबूतरबाजी का शौक जो पुराने ज़मानों में हम सुनते थे और कबूतरबाजी पे बहुत सारे अशार भी सुना करते थे, आज वो कबूतरबाजी का जो शौक है वो बिजनेस भी बन चुका है और भरपूर आबोताब के साथ जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद असलम साहब, जो 1972 से फैंसी बर्ड्स पाल रहे हैं और ना सिर्फ ये मोरों का बिजनेस करते हैं, फैंसी बर्ड्स का बिजनेस करते हैं, बल्कि चकवाल के एक दूर उफ्तादा गांव में, जंगल में, बयाबान में, एक डैम के किनारे इन्होंने ऐसी ऐसी नायाब नस्लें कबूतरों की पाली हुई हैं कि जिनकी कीमतें जो हैं वो लाखों में हैं। और ये डेनमार्क से, नॉर्वे से, बहरीन से, ओमान से कबूतर मंगवाते हैं और वहां पर ये बेचते भी हैं। इनके पास इस वक्त 10 किस्म की नायाब कबूतर की नस्लें। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये शौक कब शुरू हुआ। 1972 से अगर शुरू हुआ है तो अब तक ये बिला तातल कैसे जारी है और इनके पास कौन कौन से कबूतर मौजूद हैं और उनके कौन कौन से ये मुकाबला हुस्न जो है वो करवाते चले आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक हूँ सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका ये शौक जो 1972 में शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसका नुक्ता आगाज क्या था? बस ये तो जी बचपन से ही कुदरती तौर पे जो है इस तरफ बर्ड्स की तरफ मेरा अट्रैक्शन था और मुझे शुरू से ही चूज़े और फैंसी मुर्गियाँ रखने का शौक़ था। तो 1972 में मैंने 2 असील मुर्गियाँ रखीं और वो जब कुड़ुक हुईं तो मैं वहाँ पे भावलपुर में होते थे, मेरे वालिद साहब आर्मी में मेजर थे, अच्छा। तो उस वक़्त हम भावलपुर में पोस्टेड थे। तो वहाँ पे फैंसी मुर्गियों का एक फ़ार्म था, वहाँ से मैं 8 आने का अंडा अपनी सेविंग में से मैं अच्छा। गल्ले में पैसे जमा करता था और उन पैसों से मैं 8 आने के एक अंडा जो है वो मैं लेकर आया और वहाँ से मेरा आगाज़ फैंसी पोल्ट्री की तरफ हो गया। तब आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र जी 10 साल थी, मैं 1962 की मेरी पैदाइश है और 72 में मैं 10 साल का अच्छा, था। 10 साल से ये शौक शुरू किया और आप करीबन 40-50 साल तो हो गए होंगे। जी, बिल्कुल 40-50 साल, तो अब मैं 64 इयर्स का हूँ। वाह, वाह! तो ये सारा जो आप लिविंग है वो अपने शौक से ही गुज़ारा करते हैं या इसके साथ-साथ कोई काम भी करते नहीं रहे? जी, मैंने जॉब की है, मैंने बीकॉम किया और बीकॉम के बाद फौजी फाउंडेशन हुँ। इदारा जॉइन कर लिया। पहले मैं ऑडिट के डिपार्टमेंट में रहा, 20 साल मैंने ऑडिट में रहा और फिर 11 साल मैं फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में अकाउंटेंट के तौर पे। तो साथ-साथ ये बिज़नेस भी चलता है, मतलब ये शौक भी जी, चलता रहा? शौक चलता रहा जी, अल्लाह का फ़ज़ल है। क्लास में भी मैं अच्छी पोज़ीशन फर्स्ट 3-4 पोज़ीशंस में आ जाता था हुँ। और एजुकेशन भी, बल्कि वालिदैन मेरे इसीलिए खुश थे कि मैं घर से बाहर नहीं जाता था, बल्कि घर में ही पढ़ाई रहते पढ़ाई थे। की और बर्ड्स को देखा। तो इस हुँ। वजह से घर वालों ने फुल सपोर्ट की, उन्होंने मना नहीं किया कि भई ये बर्ड्स ना रखो, हुँ, क्योंकि हुँ, एजुकेशन में भी मैं ठीक था और साथ बर्ड्स शौक का भी शौक पूरा हो रहा करता था। था। तो हाँ। उसकी वजह से जो है और ये हुआ कि फिर 1970 4 में हुँ, हमारी पोस्टिंग वाकंट हो गई और हुँ। वाकंट में वहाँ रहबर शाह साहब जो लेजेंड थे फैंसी पोल्ट्री के, पार्टीशन से पहले अच्छा। इंडिया में से वो प्राइज़ विन करके आए हुए थे। उनके पास सब कॉन्टिनेंट के कॉम्पिटिशन्स के अवार्ड्स थे। अच्छा। तो मैं उनकी शागिर्दी में आ गया। फिर उनसे मैंने बहुत फैंसी बर्ड्स के बारे में सीखा। हुँ। उसके बाद हॉर्स एंड कैटल शो हुँ, लाहौर हुँ। में होता था। हुँ, हुँ, फिर हम हुँ। अपने बर्ड्स हुँ, हुँ। थोड़ा-सा आप ना इस तरफ आएँ, ऐसे, हाँ, सॉरी। फिर हम लाहौर हॉर्स एंड कैटल शो में लेके जाते थे। हुँ। वहाँ कंपटीशन होता था, 2 पार्टीज़ होती थी उस वक़्त। हुँ। एक लाहौर के तारिक सोडीवाल और रावलपिंडी के सरदार तारिक। मतलब कबूतरबाज़ी नहीं, भी ये इतना कबूतर बड़ा। का नहीं, ये पोल्ट्री का था। पोल्ट्री को अगर हम उर्दू में फैंसी पोल्ट्री को अगर जी। नाम दें तो क्या देंगे? उम, मुर्गबानी? हाँ जी, मुर्गबानी। तो ये शौक तो ऐसे ही है जैसे कबूतरबाज़ी का है कि जी, जी। आप बढ़िया से बढ़िया कबूतर हाँ पालते हैं, जी। मुर्ग पालते हैं और फिर हुँ, उनके मुकाबले करवाते हैं। जी, मुकाबले हम और उनके अब कर तो क्लब्स वगैरह भी बन जी, गए हैं। जी, क्लब्स हैं, उस वक़्त भी जी थे ये। हुँ। जब हॉर्स एंड कैटल शो, ये लास्ट जो शो हुआ था 1986 में हुआ था। हुँ, तो हुँ। उससे पहले हर साल हुँ, हॉर्स हुँ। फोर्ट्रेस स्टेडियम में लाहौर में, और हम लोग पूरे साल मेहनत करके वाह! फिर फोर्ट्रेस स्टेडियम में लेकर जाते थे। वहाँ जाके बल्कि गवर्नमेंट भी बहुत ताउन करती थी। अच्छा। वहाँ फोर्ट्रेस स्टेडियम के इर्द-गिर्द आर्मी की यूनिट्स थीं, तो हर यूनिट में एक शौकीन, यानी एक यूनिट में गोट्स वालों को ठहराया जाता था, अच्छा। एक यूनिट में पोल्ट्री वालों को ठहराया जाता था। इसी तरह हर यूनिट को दिया टास्क दिया हुआ था कि आपने इनको
एंटरटेन करना है। अच्छा, आप जो है वो क्या साल भर मेहनत करते? को देसी घी खिलाते थे नहीं मुर्गों जी, को? इनकी ब्रीड करवाते हैं, फिर इनके मेडिकेशन करते हैं, इनको वैक्सीन्स दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, विटामिन्स दी जाती हैं। अपने बच्चों से बढ़ के इनका ख़्याल जी, रखते अपने हैं। बच्चों से बढ़ के अब इनका ये ऐसे कौन-सा कबूतर आपने उठाया ये हुआ है? पोमेरेनियन कहलाता है जी, ये व्हाइट पोमेरेनियन है ये और क्या है? ये जर्मनी की अच्छा, नस्ल है। ये लेकिन सारे बाल हैं? नहीं जी, बाल नहीं, गुब्बारा है ये। गुब्बारा बना के रखते हैं, हवा भर लेते हैं। हवा अच्छा, भर के ये जब मस्ती में होते हैं तो हवा भर लेते हैं और हवा भर के ये और इनकी खूबसूरती का मादा वो को मादा को जो है वो तरग़ीब देते हैं अपने ये पास। अट्रैक्ट करने के लिए हाँ, दोनों मेल और फीमेल्स जो हैं वो डिस्प्ले हुँ। करते हैं और डिस्प्ले करके और फिर अपनी खूबसूरती में इसकी कीमत क्या है? ये तकरीबन जी 25 से लेके 50,000 का एक कबूतर तो है। आपने जर्मनी से मँगवाया या यहाँ से क्लबों से लिया? एक्चुअली वो ये होता है कि हमारे कुछ शौकीन हज़रात होते हैं वो बाहर मुल्कों में हुँ। उनसे परचेज़ कर लेते हैं। हुँ, परचेज़ हुँ, हुँ। करके फिर इम्पोर्टर्स होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं और वो हुँ, इम्पोर्ट का काम करते हैं। फिर हम उन्हें बताते हैं कि हमने फलाने से परचेज़ कर लिए हैं। वो उस हुँ। बंदे से जाके राब्ता करते हैं, राब्ता करके बर्ड्स देखते हैं, उनके सही, सही, सही। केजेस बनाते हैं, केजेस बना के उनको शिपमेंट करते हैं और सारे शिपमेंट कर शौकीन हज़रात को देते हैं। हाँ जी, शिपमेंट करके वो ले आते हैं, तो वो पर पीस हमें चार्जेज़ करते हैं, उनकी चार्जेज़ होते हैं इस तरह और वो सस्ता पड़ जाता होगा। अ, ब इकट्ठे आते हैं ना? बस इकट्ठे आते हैं, सस्ता तो नहीं लेकिन जो कॉस्ट होती है वही तकरीबन आजकल 20,000 जो है वो इम्पोर्ट फ़ीस पड़ रही है। अच्छा, सिर्फ़ इम्पोर्ट फ़ीस जो अलग से है, जी, जी, वो बाकी परिंदे की कीमत अलग से। जी, परिंदे की कीमत, लेकिन परिंदे की कीमत इतनी नहीं होती है। एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट ने टैक्सेस इतने ज़्यादा लगा दिए हैं कि वो टैक्सेस की वजह से जो है ओह! यानी अगर परिंदा 10,000 या 15,000 का बाहर से मिल रहा है तो उस पे लाने के जो चार्जेज़ हैं वो 20,000 रुपया पड़ रहा है। और इसके अलावा किस मुल्क की ब्रीड्स जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं और कौन-कौन सी नस्ल के कबूतर एक्चुअली हैं? आजकल वो ये हुआ कि मिडल ईस्ट के लोग भी शौकीन थे, तो वो लोग यूरोपियन शोज़ में गए, वहाँ से जाके उन्होंने अच्छे पिजन्स परचेज़ किए और वो लाकर उन्होंने अपने क्लेमेटाइज़ कर लिए। तो हुँ। इस वक़्त ओमान जो है वो टॉप पर जा रहा है अच्छा, पिजन्स में। इस अच्छा। वक़्त सबसे ज़्यादा शौक जो है वो ओमान में है। हुँ। और इसके अलावा दुबई में भी है ये शौक, बहरीन में है। बहरीन में लक्कों का शौक जो है वो ज़्यादा अमेरिकन लक्के, इंडियन लक्के, हुँ। ये बहरीन में ज़्यादा। नहीं, आपके पास इस वक़्त आप बता रहे थे पहले कि 10 से ज़्यादा किस्में हैं। कौन-कौन सी किस्में हैं और किस-किस मुल्क से आपने इम्पोर्ट की हैं? सर कुछ तो हमने इम्पोर्ट की हैं, कुछ हम लोग जो जिन्होंने इम्पोर्ट की हुई है उनसे भी हुँ। ले लेती हैं। तो ये मेरे पास डेनिश हैं, इसके अलावा स्विंग नेक हैं, हुँ। पोमेरेनियन, सेल्फ पोमेरेनियन हैं, उसमें सारे कलर्स ब्लैक है, रेड है, वाइट है, चेकेट है और ब्लू है। अच्छा। अच्छा, एक मैंने आपका वो कबूतर देखा, वो गर्दन बीच में ऐसे हिला रहा है हाँ ऐसे-ऐसे जी, करके। उसको स्विंग नेक कहते हैं। अच्छा, वो कहाँ से आता है? वो इंग्लैंड से जी। अच्छा, इंग्लैंड की नस्ल है। जी, वो इंग्लैंड की कितनी नस्ल है। उसकी प्राइस क्या है? अब तो वो बहुत ज़्यादा प्राइस जब हमने फर्स्ट टाइम ये इम्पोर्ट हुआ था और परचेज़ किया था, उस वक़्त हमने 70,000 का किया था। तो इस ओह! वक़्त वो 10,000 का पेयर है। आपने अब तक इस शौक से कितना महँगे से महँगा परिंदा जो है वो बेचा है अपने अपने पास जो रखे हुए थे? बस तकरीबन 1 लाख का पेयर मैंने सेल किए। अच्छा, जी, वो 1 लाख। किसने खरीदा था आपसे? ऐसे वो थोड़ा-सा इधर इम्पोर्टर ही थे, हुँ, ओमान से आए थे। मुकाबला है हुस्न था। हाँ जी, उसमें उन्होंने प्राइज़ विन किया था और उसके बाद वो सेल हुआ तो ये था। आपके कब होते हैं हुस्न के मुकाबले कबूतरों के? ये इस दफ़ा जनवरी में हुआ है। हुँ, पहले नवंबर में होता रहा लेकिन अभी फिर नवंबर में ये पर झाड़ होते हैं। इस वजह से हुँ। हमने थोड़ा-सा आगे किया जनवरी में इस दफ़ा। कहाँ होते हैं मुकाबले? ये कोई भी हम वेन्यू रख लेते हैं। इस दफ़ा ये रवात में एक शादी हाल था, उस शादी हाल में तो हुआ। खूबसूरती में क्या चीज़ देखी जाती है? इसके इनके पाँव पॉइंट्स होते हैं, एक्चुअली हुँ, इनके पॉइंट्स होते हैं। हुँ, खड़े होने का स्टाइल होता है, क्रॉप बनाने का स्टाइल होता है। फिर लेंथ होती है इनकी। हुँ, इसी तरह बाल होते हैं, पाँव हुँ, पे बाल हैं, तो हुँ, पाँव के ये यहाँ पे इनके हुक्स होते हैं, इनको हुँ। हुक्स कहते हैं। तो अच्छा। ये हुक्स देखी जाती हैं। वाह, वाह, तो वाह! ये सारी चीज़ें जो हैं काउंट होती हैं, उसके बाद फिर वो अच्छा देखिए, आपकी अब तो तजुर्बा भी माशाल्लाह काफ़ी हो गया इस हुँ। फ़ील्ड में 50, 40, 50 साल से आप कर रहे हैं। वो हम चूँकि आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसको ये बताते हैं कि घर बैठे ये कारोबार करें और लाखों रुपए कमाएँ। सर सबसे क्या इससे पॉसिबल है? जी, बिल्कुल पॉसिबल है और बल्कि हमारे एक दोस्त हैं चौधरी बदर, हुँ। बल्कि फैंसी पिजन के वो मेरे उस्ताद भी हैं। मैंने अच्छा। उन्हीं से शौक शुरू किया। तो उन्होंने एक रखा हुआ था बेकरी और हुँ। बेकरी के साथ ये
करते थे पालते थे। कबूतर, और तकरीबन वो 5 लाख के कबूतर हर 3 माह के बाद वो सेल कर लेते अच्छा, थे, और मैं ही उनसे परचेज़ करता था, मैं परचेज़ करके उन्हें, और उन्होंने उसी इनकम से फिर कंप्यूटर्स की शॉप बनाई, अच्छा। और कंप्यूटर्स की शॉप बनाने के बाद वो शॉप पहले किराए पे थी, उसके बाद उन्होंने वो परचेज़ कर ली, और परचेज़ आज उनका सदर में बहुत बड़ा प्लाज़ा है। ओह! मतलब ये सारा कारोबार कबूतरबाज़ी से कबूतर शुरू से हुआ? जी, कबूतरबाज़ी से ये शुरू। कब की बात है जब कबूतरबाज़ी शुरू की? ये जी तकरीबन 90s में। मतलब 90s में? वो तो बहुत पुराने थे, हुँ। वो मुझसे भी पुराने थे। मैंने जो है 90s में शुरू किया, तो उन्होंने तो उससे भी बहुत पहले। मतलब उन्होंने कबूतर पालना शुरू किए 5 लाख के उस ज़माने में जी, 3 माह में ये कबूतर 3 माह बेचते में। थे और फिर प्लाज़ा बना लिया। मतलब आहिस्ता वक़्त के साथ कई आहिस्ता-आहिस्ता सालों उसको में, इन्वेस्ट करते, हाँ, री-इन्वेस्ट करते, करते। कई सालों में जो है वो हुँ, उसके हुँ, बाद। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये है कि अच्छा ये बताइए कि कबूतरबाज़ी में आप बार-बार कह रहे हैं वो मेरे उस्ताद थे मेरे। कबूतरबाज़ी में क्या उस्ताद होता है? देखिए, उनसे मैंने परचेज़ की नस्लें, हुँ, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये ऐसी नस्लें भी हैं। उनसे हुँ, मैंने की, फिर उसके बाद उन्होंने बताया उनकी बीमारियों के बारे में, कोई प्रॉब्लम हो हुँ। जाती तब तब वो बताते। कोई मेरे पास मेल होता, फीमेल ना होती, तो मैं उनसे कहता, ले क्योंकि उनके सकते थे। पास बल्क में होते थे, वो हुँ, फीमेल मुझे दे देते, और इस हुँ। तरीके से मेरा शौक जो है वो बढ़ता रहा। वाह, वाह, वाह! तो कबूतरबाज़ी में दादा उस्ताद का भी कॉन्सेप्ट होता है? वो हमारे फैंसियों में नहीं होता लेकिन उड़ने वालों में होता है हमारे यहाँ। अच्छा, द अब माफ़ कीजिएगा, मिसाल के तौर पे मैं उस्ताद हूँ आपका जी, कबूतरबाज़ी में। मैं जी, ये कहता हूँ कि भाई इसमें ये गुण हैं, जी, लेकिन अगर वो ना हो, जी। तो आपको तो पता ही नहीं है, आप तो नए-नए शागिर्द बने हैं, तो क्या ऐसे धोखा भी होता है? सर, हमारे साथ नहीं हुआ। फैंसी बर्ड्स में ऐसा नहीं होता। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये नहीं, नहीं, इस फैंसी शुगल से जो लोग एक्चुअली जुड़े फैंसी बर्ड्स जो हैं वो पढ़े-लिखे, ऑनेस्ट लोग होते हैं? ऑनेस्ट मैच्योर लोग होते हैं। तो हुँ। इसलिए फैंसी बर्ड्स में ऐसी बात नहीं अब होती। आखिरी सवाल करूँगा आपसे, जी, आप जो है वो कभी भावलपुर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी आपके जो हैं वो क्लब्स हैं, जी। मोरों के ये वो। ये ढोक मियाँ मेर, ये चकवाल से दूर-दराज़ इलाका और जंगल में, डैम किनारे जहाँ पे और कोई बंदा ही नहीं हमें नज़र आया आपके अलावा या आपके कबूतरों के अलावा। तो यहाँ पे आने की क्या सूझी आपको? असल में मैं बेसिकली यहाँ का था, हुँ, तो कज़न्स वग़ैरह थे। हुँ। तो एक्चुअली मेरी अनफॉर्चुनेटली फैमिली नहीं है। हाँ। तो मैं अकेला था, बहन-भाई अमेरिका चले गए सब। हुँ, तो मैं अकेला था, बीमार हुआ, तो ये कज़न्स गए और इन्होंने कहा, भई अब आप अकेले नहीं रह सकते, हुँ। आप हमारे पास आ जाएँ। वाह, तो मैं वाह! इनके पास आ गया। क्या बात है! ये अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो नाज़रीन देखें आप, कबूतरबाज़ी से इनके उस्तादों ने जो है वो प्लाज़ा खड़ा कर लिया रावलपिंडी में और खुद भी ऑब्वियसली ये इनका ज़रिया रोज़गार भी है, बिज़नेस भी है, शौक भी है और ऐसा शौक कि जिसमें इनके घर वाले भी इनको सपोर्ट करते हैं और अब ये ज़िंदगी जो है वो एन्जॉय कर रहे हैं। साथ-साथ अपना शौक पूरा कर रहे हैं और लाखों के कबूतर ये एक गाँव में बैठकर बेच रहे हैं। तो आप भी अगर घर बैठे ऑनलाइन कारोबार से पैसे कमाना चाहते हैं तो कबूतरबाज़ी जैसे शौक से बड़ा बिज़नेस जो है वो कोई नहीं हो सकता। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।